Hello, my dear friends, guys. Today we are going to discuss introduction of literary studies. Some very much important questions which are written with answers. So, guys, have a look on this. The first number question is: discuss Jane Austen represent of masculinity in Pride and Prejudice with regards to anyone choice chapter of your choice from the text. इन द सेंस गाइज यहाँ पर मैस्क्यूलिनिटी के बारे में पूछ रहे हो ओके. सो गाइज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस. गाइज आई मस्ट से दैट इस नॉवल से एक ना एक क्वेश्चन तो आने ही है एग्जाम में. सो गाइज यू शुड लर्न दिस ओके बिकॉज दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड वेरी मच ईजी ऑल्सो. प्राइड एंड प्रेजुडिस चैप्टर. ऑलराइट, सो गाइज लेट्स रीड द answer of this question. So guys, here is the answer present. In Jane Austen's Pride and Prejudice, the character of Mr. Darcy serves as an interesting representation of masculinity. Initially, Mr. Darcy is portrayed as a proud and reserved gentleman, which can be seen as a reflection of traditional masculinity in the society of the novel. He is wealthy, highly esteemed, and has a strong sense of duty and responsibility as a landowner. In the science guys, इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि हमारे जो मिस्टर डार्सी हैं उनके फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मिस्टर डार्सी का कैरेक्टर काफ़ी पसंद है. सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ मिस्टर डार्सी के बारे में ही लिखा है. सो गाइस ही इज़ वेरी मच वेल्दी, काफ़ी वेल्दी, इनके पास पैसा है, सब कुछ है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये एक लैंड ओनर है. सो दैट्स वाई थोड़े से घमंडी टाइप है बट जेंटलमैन भी है. एंड गाइस इनके पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मैन है ओके. अपने ड्यूटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी है बिकॉज ही इज अ लैंड ओनर ओके. एंड हेयर इज अ वर्ड हाईली एस्टीम्ड, हाईली रिस्पेक्टफुल. सो गाइस here is the second number paragraph. However, as the story progresses, Mr. Darcy's character evolves, revealing a more complex masculinity. He begins to introspect, admit his flaws, and undergo personal growth. In the sense, guys, इनके पास बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि इनके नेचर के बारे में यहाँ बात हुई है. वो अपने अगर कोई भी गलती हो तो फिर वो गलती को एक्सेप्ट इजली कर सकते हैं. इस टाइप के हमारे पर्सन है मिस्टर दासी ओके. अगर उनसे कोई मिस्टेक हो, कोई ब्लेम हो तो वो अपने ऊपर इजीली ले सकते हैं. ही इज easily able to admit his flaws in the sense mistake, any blame okay. Now his willingness to admit his mistake and his eventual proposal to Elizabeth Bennet showcase a shift from the rigid masculinity of his era towards a more modern and balanced view of manhood. गाइज अगर आपने ये स्टोरी पढ़ा होगा देन आपको पता होगा कि हमारे जो मिस्टर दासी है उन्होंने इवेंचुअली एलिजाबेथ को प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम. यस बट जब उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया तो उन्हें एलिजाबेथ से ना सुनने को मिला बिकॉज उस टाइम पे एक हमारे एक एज अ विलन हमारे आए थे मिस्टर विक्किम जिन्होंने एलिजाबेथ को भड़का दिया था मिस्टर दासी के बारे में कि वो अच्छे इंसान नहीं है, उन्होंने ये किया है वो किया है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, अपनी विरासत में से मुझे हटा दिया था. सो इस टाइप से उन्होंने काफ़ी भड़का दिया था एलिजाबेथ को. और एलिजाबेथ भी मतलब वो भी यही समझती थी कि जो हमारी मिस्टर दासी है वो बहुत ही घमंडी इंसान है. सो दैट्स वाई उन्होंने जैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही उन्होंने प्रपोज किया एलिजाबेथ को, एलिजाबेथ भी काफ़ी शॉक्ड हो गई बिकॉज उन्हें पता नहीं था कि मतलब मिस्टर दासी सडनली आकर उन्हें इवेंचुअली ऐसे प्रपोज करेंगे. सो एलिजाबेथ ने ना कहा एंड उन्होंने इनफैक्ट काफ़ी डांटा भी मिस्टर दासी को इसके बाद से. गाइस सपोज करो अगर कोई समरी आता है, इफ़ इन दिस सिचुएशन अगर कोई समरी अगर आ गया आपके एग्जाम में लिखने को देन गाइज यू कैन राइट होल ऑफ द समरी एंड फॉर होल ऑफ द समरी यू शुड लर्न अबाउट द प्राइड एंड प्रेजुडिस व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में एग्जैक्टली क्या हुआ था आपको वो पता होना चाहिए. कैरेक्टर्स के नेम लर्न होने चाहिए, उनके नेचर के बारे में पता होना चाहिए ओके. सो जब तक गाइज आप ये स्टोरी लर्न नहीं करोगे आपको क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ पाएगा ओके. सो ऐसा कुछ हुआ था फर्स्ट टाइम उन्हें ना सुनने को मिला था एलिजाबेथ से. सो गाइज नेक्स्ट लाइन है हमारी नेक्स्ट पैराग्राफ. मिस्टर दासी's character arc illustrates Jane Austen critic of the superficiality of the social expectations surrounding masculinity in her time.
She suggests that true masculinity is not merely about wealth, status, or stoicism, but also involves emotional intelligence, humility, and the capacity for self-improvement. In the sense, guys, हम जानते हैं कि अगर कोई भी ऐसा आदमी है जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, इन द सेंस हमारे जो मिस्टर दासी, उनके एक फ्रेंड थे मिस्टर बिंगले, वो लोग नीदरलैंड पार्क में आए थे। नीदरफील्ड नाम का एक पार्क है, वहाँ पर वो लोग रहने के लिए आए थे। रेंट पर उन्होंने रूम लिया था, वहाँ पर वो रह रहे थे। सो वो एक तरह से एक अच्छी जीवन साथी की खोज में आए थे कि वो आएंगे, एक उन्हें कोई लड़की ऐसी मिलेगी जो कि हमेशा एक तरह से उनकी लाइफ पार्टनर बन सके। सो इन द सेंस वो दोनों ही बैचलर थे, काफ़ी अच्छे बैचलर थे, पैसा किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सो वो एक अपने अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने आए थे यहाँ पर। ओके, सो इन्हीं के बारे में यहाँ बताया है। सदासी ट्रांसफॉर्मेशन हाईलाइट्स द importance of self-awareness and the ability to overcome one's pride and prejudice, offering a more nuanced view of masculinity in the novel. Guys, इसमें सबसे पहले कुछ पार्ट्स में मिस्टर दासी को बहुत ही बुरा भला दिखाया गया है, लेकिन धीरे धीरे एलिजाबेथ को भी मिस्टर दासी के बारे में पता लगा कि मिस्टर दासी उतने बुरे नहीं है जितने बुरे हम उन्हें समझते हैं, वो भी अच्छे आदमी हैं। ऐसा एलिजाबेथ को धीरे धीरे फील होने लगा। एक्चुअली एलिजाबेथ ने थोड़ी सी उस टाइप की थी कि बहुत ही जल्दी किसी पर शक करना, किसी को कुछ ज़्यादा ही वो मतलब जज कर लेती थी। कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बाहर से देखने में हर चीज़ वैसा नहीं होता जो कि बाहर से मतलब दिखता है, अंदर से कुछ और होता है, लाइक दिस। बट हमारी जो एलिजाबेथ थी वो बाहर से देख करके जज कर लेती थी कि हाँ भाई ये इंसान इतना रूड दिख रहा है, तो वो रूड ही है एग्जैक्टली। एंड मिस्टर विक्किम जो बची कुची थी वो मिस्टर विक्किम ने पूरी कर दी थी आकर के एलिजाबेथ को भड़का करके। सो ये हमारी कुछ स्टोरी रही जिनके बारे में जेनरसन ने कहा है। एंड धीरे धीरे करके हमें मिस्टर दासी का ट्रांसफॉर्मेशन मिला, वो ट्रांसफॉर्म हो गए हुए, उनका नेचर बदला एंड उनके नेचर में बदलाव आया, उनके बिहेवियर, उनके अच्छाई के बारे में हमें पता लगा कि एग्जैक्टली वो कितने अच्छे इंसान हैं।